चित्ता निशाचरं चमु रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो रामामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अभी तक हम सभी ने श्रवण किया था कि वशिष्ठ जी के साथ भगवान ने वेदों का अध्ययन किया, उसके बाद में तीर्थ यात्रा पर गए, फिर वापस आकर के नगरवासियों को आनंदित करने लगे। अब उसके आगे की कथा, ये कथा हम सभी आनंद रामायण से सुन रहे हैं, इसलिए रामचरितमानस की कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से इसमें थोड़ा कथाओं में प्रसंग में अंतर है। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, कुछ काल के पश्चात मुनि विश्वामित्र अयोध्या आए और उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुछ दिनों के लिए राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ आदि से मंत्रणा करके उन दोनों राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी के रथ में बैठकर वे दोनों यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके साथ गए। मार्ग में कामा आश्रम पहुंचने पर मुनि विश्वामित्र ने प्रभात काल में स्नान किया और राम लक्ष्मण को प्रसन्न होकर अनेक विद्याएं प्रदान की। जो विद्याएं विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को प्रदान की उसका वर्णन आनंद रामायण में दिया गया है। माहेश्वरी विद्या, धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लौकिकी विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, अश्व विद्या, गदा विद्या, मंत्रों के द्वारा अस्त्रों शस्त्रों को आवाहन करके बुलाना और उन फिर मंत्रों के द्वारा अस्त्रों शस्त्रों का विसर्जन करने संबंधी विद्या, और क्षुधा एवं तृष्णा को मिटाने वाली बला और अति बला विद्या। बला विद्या वो होती है उस विद्या के जानने वाले को भूख नहीं लगती, और अति बला विद्या वो होती है उस विद्या को जानने वाले को कभी प्यास ही नहीं लगती। कितने दिनों तक? 10-20 हजार साल तक भी भूख नहीं लगेगी। ऐसी विद्या भगवान को प्रदान की, और अन्य भी सभी विद्याओं को प्राप्त करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों वनवासी ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए अनेक राक्षसों का वध किया। रघुनंदन श्री राम ने मार्ग में पथिक जनों को मारकर खा जाने वाली ताड़का नामक राक्षसी को अपने एक ही बाण से मार डाला। पूर्व काल में ताड़का का यहाँ पे वर्णन है, रामचरितमानस में ताड़का का पूर्व जन्म का वर्णन नहीं है। ताड़का पूर्व जन्म में एक सुंदरी थी, एक सुंदर अप्सरा थी और सुंद नाम की स्त्री थी। उस समय उसने वन में महर्षि अगस्त को क्षुब्ध कर दिया था, जिसके कारण अगस्त जी ने उसे श्राप दे दिया और वह राक्षसी हो गई। सुंद से ताड़का को मारीच और सुबाहु नाम के 2 पुत्र हुए। महर्षि अगस्त जी ने शाप के निवारण के लिए ताड़का के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कहा था कि राम के बाण से तुम्हारी सदगति होगी। अब वह श्री राम के बाण से दिव्य देह को प्राप्त करके उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक चली गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर रघुनंदन श्री राम ने उनके यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों को अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डाला। इस प्रकार श्री राम ने वहां रण यज्ञ प्रारंभ कर दिया। रामचंद्र जी ने हजारों राक्षसों को बाणों से मारने के अनंतर अपने एक बाण के प्रहार से मारीच को 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। उन रघुश्रेष्ठ ने पुनः एक बाण से सुबाहु को भी मार डाला। इस प्रकार विश्वामित्र के यज्ञ की समाप्ति तो उन्होंने राक्षसों को मारकर कर डाली, किंतु अपने द्वारा प्रारंभ किए गए रण यज्ञ की समाप्ति नहीं की। श्री राम को कालाग्नि के समान
उद्दीप्त एवं युद्ध से अतृप्त जानकर महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें शांत करने के लिए राजा जनक के यहाँ उनकी कन्या सीता का स्वयंवर जानकर उन राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के जनकपुर गए। बहुत संक्षिप्त कथा सुना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कुछ जो नई बातें हैं वो सभी कुछ हमें श्रवण करने को मिले। जनकपुर का थोड़ा वर्णन हम विस्तार से करेंगे, केवल 10 मिनट तक कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद में फिर गीता जी का पाठ करेंगे। वहां पहुंच करके मार्ग में मुनि ने विश्वामित्र महर्षि गौतम द्वारा अभिशप्त अहिल्या को शिला रूप में स्थित दिखाया और अहिल्या को शाप प्राप्त होने की कथा राम जी को सुनाई। तब करुणा सागर भगवान राम ने अपने चरण कमल से उस शिला का स्पर्श किया और गौतम पत्नी अहिल्या को समस्त कल्मशों से रहित कर अत्यंत सौंदर्य संपन्न बना दिया और उसका उद्धार कर दिया। कुछ मुनिजन इस कथा को कल्प भेद से मानते हैं और अहिल्या की शाप की कथा सब कल्पों में एक समान नहीं मानते हैं। रामचरितमानस में किसी अन्य प्रकार से यही बात कही गई है और यहाँ पर कहा गया कि भगवान ने अपने चरण कमल शिला पर स्पर्श किए। उस समय देवताओं तथा गंधर्वों ने राम लक्ष्मण के ऊपर फूलों की वर्षा की। तदंतर महर्षि गौतम को अहिल्या को सौंपकर वे गंगा जी की ओर चल पड़े। गंगा के तट पर पहुंचकर श्री राम गंगा पार करने के लिए नौका खोज रहे थे। उसी समय एक नाविक समीप आकर कहने लगा, हे प्रभु, हे रघुकुल को धारण करने वाले श्री राम, मैं पहले आपकी चरण धूलि धोकर ही आपको नौका का स्पर्श कराऊंगा। ये केवट की कथा रामचरितमानस में जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास होता है उस समय है, और आनंद रामायण में जब भगवान को लेकर के जनकपुर जा रहे थे विश्वामित्र जी, तो रास्ते में गंगा जी पड़ती हैं। विश्वामित्र जब जनकपुर जाते हैं तो मिथिला जाते समय, मिथिला बिहार में पड़ता है, और वहां जाते समय बीच में गंगा जी जरूर पड़ती हैं। और विश्वामित्र जी का आश्रम बक्सर जिले के पास में था। आज का जो बक्सर जिला है वह बक्सर विश्वामित्र का ही स्थान है। वहां के जंगलों में ही विश्वामित्र निवास करते थे। तो उन नाविक ने कहा कि मैं आपके चरण धूलि धोकर ही आपको नौका का स्पर्श कराऊंगा, क्योंकि ऐसा न करने पर आपके चरण रज का स्पर्श पाकर मेरी नौका भी अहिल्या की भांति को स्त्री हो जाएगी। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों को धोऊंगा, क्योंकि लकड़ी और पत्थर में क्या अंतर है। जैसे पत्थर स्त्री बन गई ऐसे लकड़ी भी स्त्री बन जाएगी। लोक में यह कथा प्रसिद्ध है कि आपके चरण कमलों की धूलि में जड़ पदार्थ भी मनुष्य बनाने की शक्ति है। मेरे घर में मेरी स्त्री विद्यमान है, मैं फिर दूसरी स्त्री का क्या करूंगा। नाविक के इस प्रकार के वचनों को सुनकर रघुनंदन श्री राम हंस पड़े। तदंतर उस नाविक ने भगवान के चरण पखारे। श्री राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र फिर उसकी नाव पर चढ़े और गंगा नदी को पार करके वहां से गुरु जी के साथ भगवान मिथिलापुरी की ओर गए। मिथिलापुरी में राजा जनक द्वारा आमंत्रित अनेक राजा एकत्र हुए थे। रामचरितमानस में ऐसा वर्णन है, किसी भी राजा को निमंत्रण नहीं दिया गया था। आनंद रामायण में ऐसा वर्णन है, राजा जनक अनेक राजाओं को बुलाए थे, आमंत्रित किए थे, तो राजा दशरथ क्यों नहीं आए थे। राजा दशरथ को भी आमंत्रण गया था, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, राजा दशरथ को भी आमंत्रण गया हुआ था। उस स्वयंवर में बड़े ही आदर भक्ति पूर्वक बुलाए गए राजा दशरथ पुत्र के विरह से बड़े दुखी थे और पुत्र विरह के कारण वे स्वयंवर में नहीं आए थे। ऐसा इस आनंद रामायण में वर्णन है। तो बहुत सारे राजाओं को जनक जी ने आमंत्रित किया था। दशानन रावण भी चारणों तथा स्वयंवर का समाचार जानकर अपने मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर सेना सहित बिना बुलाए ही जनकपुरी आया था। यानी दशानन को आमंत्रण नहीं गया हुआ था। मुनीश्वर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता से मिथिला गए और वहां नगरी के बाहर एक उपवन में ठहर गए। महर्षि विश्वामित्र को बुला लाने के लिए मंत्रियों के साथ राजा जनक ज्यों ही
उपवन में जाना चाहते थे, उसी समय विश्वामित्र का एक शिष्य वहां जनक जी के पास पहुंचा। उसे देखकर राजा जनक ने प्रणाम किया। तब वह शिष्य राजा जनक का हाथ पकड़कर एकांत स्थान में ले गया और उसने अपने गुरु विश्वामित्र का संदेश भली भांति सुनाया। ये कथा भी आनंद रामायण में नहीं है। उसने राजा जनक से कहा, हे राजन, महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने कहा है कि राजा दशरथ के 2 वीर पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को मैं अपने साथ यहाँ लाया हूँ। वे दोनों सीता और उर्मिला का पाणी ग्रहण करेंगे। आपने धनुर्भंग की जो प्रतिज्ञा की है, उस धनुष को ये श्री राम ही खंडित कर डालेंगे। अतः वर के आमंत्रण के विधान के अनुसार आप इन दोनों को अपने पुरी में ले आइए। राम लक्ष्मण को तो आमंत्रण नहीं मिला था और विश्वामित्र जी भगवान राम युद्ध करने के कारण इतने उद्विग्न हो गए थे, इतने उन्होंने अपना युद्ध समाप्त नहीं किया था। उस युद्ध की भूमिका को शांत करने के लिए विश्वामित्र जी सीता स्वयंवर की तरफ लेकर के मिथिला की तरफ चले गए थे। अब विश्वामित्र जी ने अपने एक शिष्य को भेज करके राजा जनक से ये संदेश दिया कि ये ही धनुष तोड़ेंगे, इसलिए वर का जिस प्रकार से उचित सत्कार करना चाहिए वह सब कुछ आप करते हुए उन्हें अब नगर में ले आइए। ऐसा संदेश विश्वामित्र जी ने राजा जनक के पास भेजा। इसलिए आमंत्रण के विधान के अनुसार उन्हें पुरी में लाना था। जब इस प्रकार का समाचार राजा जनक को पता चला, वह शिष्य अपने गुरु के पास फिर चला गया और इस समाचार को सुनकर राजा जनक बड़े आनंदित हुए और अपनी नगरी को तोरण, ध्वजा, पताकाओं से पहले सुशोभित करवाया, अपने नगर को खूब सजवाया, फिर श्रेष्ठ हाथी सजवाई। उसके आगे अपने नगर की और महल की स्त्रियों को, सभी राजाओं को भी जो वहां आमंत्रण में आए थे, उन सबको भी लेकर नाना प्रकार के गीत, संगीत, वाद्यों की ध्वनि के साथ राजा जनक महर्षि विश्वामित्र के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की। उस समय राजा जनक ने अनजान बनकर उन दोनों राम लक्ष्मण का परिचय पूछा। पता तो था, क्योंकि विश्वामित्र जी ने पहले ही संदेश भिजवा दिया था कि हमारे साथ राम और लक्ष्मण आए हुए हैं। फिर भी अनजान बन करके उन दोनों का परिचय पूछा और सब समाचार जानकर वस्त्र, अलंकार तथा आभूषणों से उन दोनों का विधिवत सत्कार किया। फिर उन्हें श्रेष्ठ हाथियों पर बिठाया और चंवर डुलाने के लिए सेवक लगाए। जनक जी मुनि विश्वामित्र के साथ उन दोनों श्री राम लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी में आए। परम मनोहर वे श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर के राजमार्ग से निकलने लगे। नगर की स्त्रियों ने यह समाचार जब जाना कि वीर और परम सुंदर राम लक्ष्मण यहाँ आए हैं, तो वे अपने नेत्रों को सजल पावन करने के लिए उनका दर्शन करने लगी और उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। उस समय वे आपस में कहने लगी, सीता के योग्य वर तो राम जी ही हैं। हमको तो ये राम बड़े प्रिय लगते हैं। विधाता इन्हें ही सीता का वर बनाए और सभी प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न ये लक्ष्मण तो उर्मिला के योग्य हैं। हम लोगों के पुण्य से ये अत्यंत रमणीय, मंगलदायक, उत्तमोत्तम श्री राम और लक्ष्मण, सीता और उर्मिला के पति बने, ऐसी मेरी कामना है। उन श्रेष्ठ स्त्रियों के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण ऊपर की ओर मुख करके उन्हें देखने लगे। तदंतर वहां उपस्थित जो राजा को, बहुत सारे राजा जो आमंत्रण में लाए गए थे, वो राजा भी चल रहे थे, वो नीचे नीचे चल रहे थे, पैदल पैदल चल रहे थे। वो आपस में बातें करने लगे, जब हम सब यहाँ आए थे तब तो राजा जनक ने ऐसा उत्सव नहीं किया था, इन दोनों के लिए ऐसा उत्सव क्यों कर रहे हैं? राजा जनक ने मन ही मन, लगता है, सीता को राम को समर्पित कर दिया है। यदि ऐसा है तो हमें बुला करके इन्होंने क्यों अपमानित किया? राजाओं के द्वारा सब ओर से इस प्रकार के कहे जाने वाले वचनों को श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने सुना। राजा जनक ने और गाधी पुत्र मुनि विश्वामित्र ने सुना। इधर
गवाक्षों में बैठी हुई स्त्रियों द्वारा देखे जाते हुए उन दोनों राम लक्ष्मण गान और वाद्यों की ध्वनि के साथ राजा जनक के सभा मंडप के पास जा पहुंचे। तदंतर वे दोनों वीर मुनि के साथ हाथी से नीचे उतरे। पहले सभी राजा जो लोग साथ में आमंत्रण पे आए थे वे सभी अंदर जाकर के अपने अपने आसन पर बैठ गए। उसके बाद विश्वामित्र के पीछे वे दोनों राम लक्ष्मण भी उस शाला में गए और वहां पहुंचकर मुनि विश्वामित्र के आगे बैठ गए। इस प्रकार सभा मंडप के पूरा भर जाने के पश्चात राजा जनक ने कहा, कन्या विवाह के लिए नियत किए गए इस धनुष पर डोरी चढ़ाने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज की कथा बस यहीं तक। इसके आगे की कथा कल श्रवण करेंगे।